क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कोई वादा किया हो और फिर उसे पूरी तरह भूल गया हो? लेकिन सोचिए, अगर हर भूले हुए वादे की कोई सजा होती तो क्या होता? कहते हैं कि एक बार बादशाह अकबर भी अपना किया हुआ एक वादा भूल गए थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि अकबर को अपना वादा भी याद आ गया और पूरे दरबार में हंसी भी गूंज उठी। आखिर ऊंट की टेढ़ी गर्दन का संबंध अकबर के भूले हुए वादे से कैसे जुड़ा? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के बहुत बड़े प्रशंसक थे। एक दिन शाही दरबार लगा हुआ था। दरबारियों के बीच किसी कठिन विषय पर चर्चा चल रही थी। तभी बीरबल ने अपनी सूझबूझ से ऐसी सलाह दी कि अकबर बहुत प्रसन्न हो गए। खुश होकर अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें बहुत प्रसन्न किया है। हम तुम्हें विशेष पुरस्कार देंगे। ये सुनकर दरबारियों ने भी तालियां बजाई और बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर बादशाह को धन्यवाद दिया। लेकिन दिन बीत गए, फिर सप्ताह बीत गए और धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, परंतु अकबर अपने वादे को पूरी तरह भूल चुके थे। उधर बीरबल बड़ी उलझन में थे। उन्हें पुरस्कार की इच्छा नहीं थी, लेकिन बादशाह को उनका वादा याद दिलाना भी जरूरी था। समस्या यह थी कि वे सीधे सीधे कह नहीं सकते थे। यदि वे पुरस्कार मांगते तो ऐसा लगता मानो वे लालच कर रहे हों। इसलिए बीरबल सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक शाम की बात है। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। यमुना नदी के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में बादशाह अकबर सैर करने निकले। हमेशा की तरह बीरबल भी उनके साथ थे। दोनों नदी के किनारे चलते हुए राज्य की विभिन्न बातों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर की नजर थोड़ी दूर खड़े एक ऊंट पर पड़ी। ऊंट आराम से घूम रहा था और उसकी लंबी गर्दन आगे की ओर झुकी हुई थी। ऊंट को देखकर अकबर के मन में अचानक एक प्रश्न आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ तो सही, ऊंट की गर्दन टेढ़ी और मुड़ी हुई क्यों होती है? बीरबल समझ गए कि उन्हें वही अवसर मिल गया है जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कुछ क्षण सोचने का अभिनय किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, जहांपनाह, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अकबर उत्सुक हो उठे। अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, कहते हैं कि ये ऊंट कभी किसी से कोई वादा करके भूल गया था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है, भगवान उसे सजा देते हैं और उसी सजा के कारण उसकी गर्दन ऊंट की तरह टेढ़ी हो जाती है। ये सुनकर अकबर कुछ पल के लिए चुप हो गए। बीरबल की बात सीधे उनके दिल तक पहुंच गई। अचानक उन्हें अपना वो पुराना वादा याद आ गया जो उन्होंने महीनों पहले बीरबल से किया था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बीरबल ये बात किस ओर इशारा करके कह रहे हैं। अकबर ने मन ही मन सोचा, अरे, मैं तो सचमुच बीरबल को पुरस्कार देने का वादा भूल गया हूँ। उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल, चलो अभी महल वापस चलते हैं। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। दोनों तुरंत महल लौट आए। महल पहुंचते ही अकबर ने खजांची को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल के लिए घोषित पुरस्कार तुरंत लाया जाए। कुछ ही देर में पुरस्कार की धनराशि बीरबल को सौंप दी गई। बीरबल ने आदरपूर्वक पुरस्कार स्वीकार किया। फिर अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्दन भी उस ऊंट की तरह टेढ़ी हो जाए। इतना कहते ही अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल भी मुस्कुरा उठे। दरबार में उपस्थित सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे और इस प्रकार बीरबल ने बिना कुछ मांगे केवल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अपना पुरस्कार प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें दो महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हमें हमेशा अपना वादा निभाना चाहिए, क्योंकि वादा विश्वास की नींव होता है।
और दूसरी, अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा झगड़ा या शिकायत करना जरूरी नहीं होता। बुद्धिमानी, धैर्य और सही समय पर कही गई बात बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकती है। यही कारण है कि बीरबल आज भी अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए याद किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर बीरबल सीधे अकबर से पुरस्कार मांग लेते तो क्या उन्हें वही सम्मान मिलता जो उनकी चतुराई से मिला? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये मजेदार और सीख देने वाली अकबर बीरबल की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।